ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए जो अगस्त का मध्यकाल है किस प्रकार का रहेगा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र महाराज इन दिनों बृहस्पति के साथ जिस प्रकार की युति बनाकर बैठे हुए हैं ये बहुत विशेष है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। धन भाव में बृहस्पति और शुक्र दोनों उपस्थित हैं और ये अंतिम इस समय में रहेंगे। उसके बाद तो बृहस्पति से आगे निकलकर शुक्र जो है वो बुध के साथ योग बनाने वाले हैं, जो महालक्ष्मी योग आपकी राशि में बनकर तैयार होगा और वो आपके लिए बहुत विशेष योग रहेगा। तो ऐसे में इस समय को आप अच्छे समझें कि किस प्रकार से आपके लिए ग्रहों का खेल चलने वाला है। ओवरऑल कई दिन आपके लिए बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। आपके लिए बहुत अच्छे गजकेसरी योग, राजयोग कई बार बन के आएंगे। इस अगस्त के मध्यकाल में सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और इन सब में जो ये परिवर्तन का योग बन रहा है कहीं ना कहीं आपके लिए कई मामलों में बड़े अच्छे रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों बृहस्पति महाराज आपकी राशि में बड़े शुभ स्थान में बैठे हुए हैं, लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से तो ये शुभ ही है, लेकिन अब आपकी इंटरनल जन्मपत्री में क्या कुछ चल रहा है वो अच्छे से विचार करने की ज़रूरत हो जाती है। गोचर के दृष्टिकोण से तो ये ग्रहों का योगायोग कई मामलों में अच्छा दिखाई देता है चीज़ों में, चाहे वो शनि की हम बात करें, चाहे वो बृहस्पति की बात करें। हाँ, राहु महाराज थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे मनोमस्तिष्क में इस वक्त जो है वो थोड़ा सा भारी योग बना रहे हैं और सही चीज़ क्या है, हम ट्यूबलाइट बना रखा है हमको। सब कुछ होते हुए भी जो सही विचार है जिससे आपको लाभ होना है वो हमें याद नहीं है, समझ नहीं आ पा रहा है। तो इसलिए दिमाग में थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि जो भ्रम की स्थिति है कहीं ना कहीं सफलता में जो सफलता में कार्यों को सफल होने में बाधा उत्पन्न कर रही है वो केवल राहु के कारण से हो रही है। तो राहु का उपचार लगातार करने का प्रयास करें और राहु के उपचार के लिए कौन से खास रास्ते आपको अपनाने चाहिए इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की सोमवार का अवसर है और उस दिन सावन का महीना समाप्त हो चुका, भाद्रपद का महीना आरंभ हो गया, द्वितीया तिथि उसकी आ गई है और ये द्वितीया तिथि जो है कृष्ण पक्ष की आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो अच्छी दिखाई देती है। राहु के साथ ही चंद्रमा महाराज चल रहे हैं, लेकिन बृहस्पति से दृष्ट होने के कारण से गजकेसरी योग बना रहे हैं, तो अभी तो मन पॉजिटिव रहता दिखाई दे रहा है। तो इस दिन बुध भी महाराज विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध महाराज जो है वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे और वो कहीं ना कहीं कुछ नई इनोवेशन मनोमस्तिष्क में लाने की योग बनाएंगे। नया रिसर्च, नया कुछ ना कुछ शोध करने की तरफ आपका दिमाग चलाते दिखाई देंगे और वो शोध आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन राहु का उपचार लगातार करने का प्रयास करें। राहु का उपचार ठीक करने के लिए कई सारे उपाय शास्त्र में वर्णित है। हमने बहुत दिन पहले एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था ये उपाय आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे बढ़िया उपाय है कि भगवान शंकर का भस्माभिषेक हम करने का प्रयास करें। ये भस्माभिषेक भगवान शंकर का कर लेने से राहु के बहुत सारे करें या करवाएं, ये बात ध्यान रखें। यदि आप स्वयं कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि भस्म से भगवान का अभिषेक करें, और नहीं तो कहीं ना कहीं अपने रुद्राष्टध्यायी के द्वारा राहु के मंत्र को, नेगेटिव प्रभाव को हटाने के लिए भस्माभिषेक भगवान का अभिषेक कराएंगे तो वो करीब करीब जितनी आपकी आयु है उतनी बार अवश्य कराने का प्रयास करें धीरे धीरे राहु, क्योंकि अभी 1.5 साल तक राहु यहीं रहने वाला है, तो इसका उपाय लगातार करने की आवश्यकता है। तो उसको करेंगे तो कहीं ना कहीं ठीक रहेगा, ग्रहों की स्थिति परिवर्तन के योग बनेंगे। यदि हम 12 तारीख की बात करें तो मंगलवार का अवसर है और ये ग्रहों का योगायोग बहुत विशेष है। इस दिन तृतीया तिथि है उदया तिथि के रूप में दिल्ली के पंचांग के अनुसार से, लेकिन उसके बाद चतुर्थी का आगमन हो जाएगा। गणेश चतुर्थी व्रत इसी दिन किया जाएगा, लेकिन साथ साथ अंगारक चतुर्थी का योग बन गया और ये अंगारक चतुर्थी बहुत विशेष है। इन दिनों जिस प्रकार से मंगल और शनि का क्लैश चल रहा है उसको ठीक करने के लिए अवश्य आपको इस योग का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हो सके तो विशेष तौर पर भगवान हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें और मंगल के ग्रहों को दोष करने के लिए मंगल ग्रह का के मंत्र से यज्ञ करें। ओम क्रांग क्रीं क्रौंग जय भवामाय नमः सुंदरकांड का पाठ करना भी बड़ा श्रेष्ठ रहेगा और इस दिन विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का पाठ रखा ही गया है। आप भी अपने नाम से उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, आके बैठ सकते हैं। भगवान की कृपा से कष्ट निवारण करने का कुछ न कुछ योग बनेगा, परिवर्तन का रास्ता आपको प्राप्त होगा। 13 तारीख की हम बात करें, बुधवार का अवसर है। चतुर्थी तिथि या उदय तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी। पंचमी उसके बाद आगमन होगा, लेकिन पंचमी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से देखें तो क्षय हो रही है, तो क्षय तिथि में नए कार्य नहीं करने चाहिए, इस बात ध्यान रखें। ग्रहों के दृष्टिकोण से योगायोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या प्रभाव दे रहा है वो भी समझ लीजिए।
जितने बड़ों लोगों की सेवा करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और हो सके तो इस दिन दूध का दान करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए एक बात का विशेष तौर पर कि उस दिन फक्कड़ किस्म के लोग जो आवारा हैं, जिनका कोई ठौर नहीं, ठिकाना नहीं और पता नहीं कहाँ घूमते फिरते हैं, घुमक्कड़ टाइप के लोग हैं, उनसे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार कोई उड़ता उड़ता आदमी आता है, पता नहीं कौन कौन से सब्ज बाग हमें दिखा जाता है और उसमें हम फंस जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। बुधवार का दिन है, भगवान गणेश का स्तवन करें, क्योंकि उदय तिथि तो चतुर्थी है ही है। तो अवश्य गणेश जी को एक काम करें कि पीले पुष्प अर्पित करें, गणेश जी का स्तवन करें और ओम गंगणाधिपतये इस मंत्र का जप करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 4 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर और षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है। ये षष्ठी बेहद खास है। ये षष्ठी विशेष तौर पर चंद्र षष्ठी कही जाती है। बहुत सारे विघ्नों को दूर करने के योग बनाती है, उसका ही बताएंगे। पहले ग्रहों के अनुसार से समझ लें कि क्या कुछ ग्रहों का योगायोग आपके लिए बन रहा है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और दिन आरंभ तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ कष्ट होने के योग भी आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा दिन भारी दिखाई देता है। आने वाले 2-3 दिन विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, अननेसेसरी खर्चे मत पालिएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य या थोड़ा सा कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दिन आपके लिए थोड़ा भारी दिखाई देता है। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। गुरुजन का सहारा लें, थोड़ी बृहस्पति को ताकत देने का प्रयास करें। गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए तो बृहस्पति कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाते हैं। केसर का तिलक, हल्दी का तिलक, हल्दी थोड़ा पानी में डाल के स्नान करना भी ये बृहस्पति की कृपा से आपके कष्टों को निवारण करने का योग बनाएगा। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्ञान ही है जो आपको बचा के दृढ़ भाव से तरफ लगा सकता है। 15 तारीख का दिन स्वतंत्रता दिवस का दिन है, 15 अगस्त है और दिन शुक्रवार के दिन सप्तमी तिथि पड़ रही है। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार से भी योगायोग क्या होगा समझ लीजिए। सबसे पहला काम तो हम सबको करना चाहिए इस दिन उन राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्रभक्त हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए। उनके प्रति उन्होंने जितना प्रयास किया, श्रम किया इस देश को आज़ाद कराने के लिए, हमको ये विचार करना चाहिए क्या हम उस दिशा में सही चल रहे हैं या नहीं चल। अंतर विवेचना, अंतर विशेष तौर पर अवलोकन करने की ज़रूरत है। कहीं हम लोग इस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठा रहे। देश के लिए हमने क्या किया, इस बात को विचार करने की ज़रूरत है। ग्रहों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस सप्तमी तिथि के साथ साथ शुक्रवार का योग बन रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह थोड़े हल्के दिखाई देते हैं और ग्रह थोड़े से हल्के होने के साथ साथ ऐसा योग बना रहे हैं कि जो थोड़ा भारी पड़ सकता है, जुर्माना हो सकता है, अननेसेसरी के खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। तो चीज़ों को बहुत सावधानी के साथ करने की ज़रूरत है। गौ पूजन करना, गाय के दूध का दान करना, यह आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। 16 तारीख शनिवार का अवसर, जन्माष्टमी की सुंदर तिथि है। उस दिन अष्टमी तिथि शुद्ध रूप से बहुत बढ़िया विद्यमान है। चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये कहीं ना कहीं समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव लाता दिखाई दे रहा है। नया विचार, नया रास्ता, नया श्रद्धा के साथ कार्य करना आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता रहेगा बढ़िया ग्रहों के दृष्टिकोण से। जन्माष्टमी है इस दिन और इस बार जन्माष्टमी बड़े विशेष योग लेके आई है। कई बार द्वंद्वात्मक स्थिति होती है, कोई कब मनाएगा, कोई कब मनाएगा। इस बार कोई ऐसा भेद नहीं है, जन्माष्टमी शुद्ध रूप से बनती दिखाई दे रही है। 16 अगस्त को इस बार जन्माष्टमी का सुंदर योग बन रहा है और जन्माष्टमी का योग ग्रहों के दृष्टिकोण से इस बार सबके लिए, स्मार्ट, वैष्णव, सब लोग शनिवार को कोई मतभेद नहीं रहेगा। आमतौर पे बहुत सारे मतानुसार कई बार मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं कि हम हमारे आचार्यों के अनुसार से इस योग में माना जाए, इस योग में माना जाए। लेकिन इस बार यदि पंचांग को देखा जाए तो बहुत सारे द्वंद्वों को करने की ज़रूरत ही नहीं है। अष्टमी उदया तिथि के रूप में विराजमान है 16 तारीख को और उसके साथ साथ सुबह रात्रि के समय जिस वक्त भगवान का जन्म माना जाता है उस समय वृषभ लग्न भी उपस्थित हो ही जाएगी और साथ साथ चंद्रमा भी विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो वृषभ राशि में ही उस दिन उच्च के विराजमान होकर रहेंगे। और इसके साथ साथ एक बात और ग्रहों का योगायोग और भी बड़ा सुंदर ये बन रहा है कि रोहिणी नक्षत्र वो भी रात्रि के अंतिम पहर में जाकर भोर काल से पहले पहले उपस्थित होने के योग बना लेगा। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से देखें तो बहुत सारे ग्रहों का योगायोग इसी प्रकार से बन रहा है। तो क्या स्मार्ट, क्या वैष्णव, क्या संप्रदाय, समस्त लोगों के लिए ये सुंदर तिथि है। भगवान सुंदर का अभिषेक करें, भगवान का विशेष तौर पर पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान को सुंदर रूप से स्नान कराएं और उनका पूजन करें। षोडश विधि के अनुसार से षोडश जो हमारे पूजा पाठ के तरीके हैं उन सब के द्वारा सहस्रसी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभो में गंग सर्वात्पित्वा त्रोतिष्ठ, इसी के द्वारा भगवान का अभिषेक दूध से, दही से, समस्त पंचामृत से भगवान का अभिषेक कराकर भगवान को वस्त्र अलंकृत करते हुए सुंदर रूप से भगवान का स्तवन करना। कहा जाता है कि आप कुछ और करें ना करें, कम से कम भगवान की जन्माष्टमी के अवसर पर
भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अवश्य उपवास रखें। तो उपवास रख के भगवान का सुंदर रूप से संकीर्तन करें, पूजन करें, भगवान का अभिषेक करें, हरिनाम का संकीर्तन करें, और केवल इसी से आपके अनेक जन्मों के कष्ट जो हैं वो कट जाते हैं। उपवास रखिए। उपवास का मतलब केवल भूख हड़ताल नहीं होता है। आजकल बहुत सारी समस्याएं क्या हो गई, उपवास लोग करने की जहाँ बात की जाती है तो खाना पीना छोड़कर बैठ जाते हैं। उपवास का मतलब कतई भूख हड़ताल नहीं है। व्रत का मतलब कुछ और है। व्रत का मतलब तो विशेष तौर पर कुछ लोगों ने ऐसा बना दिया कि भैया आज भोजन नहीं करेंगे। मुझे वो बताइए, मैं सीधी तरह से, उपवास करनी बहुत अच्छी, व्रत करना एक बहुत बढ़िया सिद्धांत है। खाना भी ना खाएं तो ठीक है, विश्राम मिलना चाहिए। लेकिन एक बात, छोटी सी बात समझने की आवश्यकता है। आपका बच्चा यदि सुबह से लेकर शाम तक कोई बात कर रहा हो, आपको ये चाहिए, पिताजी ये चाहिए, माताजी ये चाहिए, और सुबह से लेकर दोपहर तक, रात तक खाना ना खाए, तो मुझे एक बार बताएं, क्या माता पिता प्रसन्न होंगे? या माता पिता विशेष तौर पर उनका खून नहीं चलेगा कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, और भगवान आपके माँ बाप प्रसन्नता से अपने जीवन यापन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो शास्त्र में कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं। लोगों ने भूख हड़ताल को व्रत मान लिया है। व्रत का वास्तविक अर्थ जो है वो है उपवास। वास का मतलब है रहना, उप यानी जहां से हो, जहां रह रहे हो वहां से हटने का प्रयास करो, कहीं और वास करो, वहां से अपने आप को उठाओ और प्रभु के सानिध्य में जाकर वास करने का प्रयास करो। शांति से प्रभु का स्मरण करो, सात्विकता के साथ रहो, प्रभु के श्री चरणों में निवास करो, तब तो व्रत हुआ, तभी तब तो उपवास हुआ। नहीं तो केवल भूख हड़ताल हुई, नहीं तो जिद हो गई। आपको खाली ना खाना, खाना ना खाना भी एक प्रकार से उपव्रत कहा जा सकता है। लेकिन कुछ कालांतर में ऐसी भ्रांति उत्पन्न हो गई है बहुत सारी चीज़ों ने कि भूख हड़ताल, पेट को कुछ नहीं देना, उसी को हम व्रत मान के बैठ गए हैं। लेकिन और उस दिन एक समझे कि जिस दिन खाना नहीं खाया, कुछ नहीं किया, उस दिन क्या होगा, और बाहर की चीज़ सब खा लेंगे। कुट्टू के आटे से लेकर पता नहीं क्या क्या, पकौड़ी, चाट पकौड़ी इत्यादि समस्त खाने की व्यवस्था बना लेंगे। तो फिर वो क्या हुआ, फिर तो वो कुछ और ही हो गया ना। इस व्रत में हरिनाम का संकीर्तन, जागरण, भगवान के नाम का जप, भगवान के क्रियाकलाप जो हैं उनकी कथाएं पढ़ना, उनकी कथा सुनना, उनके मंत्र का जप करना, दान पुण्य करना, सात्विकता का से जीवन निर्वाह करने का प्रयास करना, और विशेष तौर पर मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के नाम का संकीर्तन करना, ये तो हुआ उपवास। तो अब आप देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं। तो परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए फिर कहते हैं लोग संकट नहीं हरे, कष्ट नहीं हरे। तो ऐसे में कष्ट कहाँ हरेंगे? तो इसलिए इस बात को समझें कि इस जन्माष्टमी पर हम भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष भगवान का पूजन रखा है शाम के समय, जो करीब करीब यज्ञ के साथ आरंभ होगा और भगवान के पूजन के साथ सुंदर व्यवस्था बनेगी। भगवान को विशेष तौर पर षोडशोपचार पूजन कर कर उनका विभिन्न प्रकार से, विभिन्न औषधियों से उनका अभिषेक रहेगा, भगवान का पूजन रहेगा, भगवान के नाम का संकीर्तन रहेगा, कीर्तन, पूजा पाठ सबकी व्यवस्था है। आप अवश्य भगवान के नाम के संकीर्तन में उस दिन पधारें आश्रम पे, विवेकानंद योग आश्रम में। प्रभु की कृपा से सुंदर कल्याण का अवसर बनेगा। भगवान के नाम का संकीर्तन कर कर हमारे इस आश्रम पे, जिसमें पिछले करीब करीब आप मान के चलें 50-60 सालों से नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह, इस दिन भगवती दुर्गा का भी प्राकट्य उत्सव है। आप महामाया जी का भी प्राकट्य उत्सव माना जाता है, जो भगवान कृष्ण के साथ ही उत्पन्न हुई थी। भगवती दुर्गा की उपासना इस दिन विशेष तौर पर की जानी चाहिए, और भगवती दुर्गा के साथ साथ भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना कर कर इस संसार में शांति स्थापित करने के लिए, कष्टों को निवारण करने के लिए, बिना भगवती की, बिना शक्ति की उपासना किए बिना भगवान की कृपा नहीं होती। तो इसलिए सुंदर रूप से आप अपने कार्यक्रमों में, यज्ञ में सम्मिलित हों। भगवान के नाम के संकीर्तन में हम विशेष रूप से कार्यक्रम रख रहे हैं, तो आप अवश्य अपना स्थान आरक्षित कर कर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। तो जन्माष्टमी का बहुत शुभ योग इस बार बनकर है। शनिवार के दिन जन्माष्टमी पड़ रही है, और यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो शनि महाराज वैसे तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन लग्न पर प्रभाव डाल रहे हैं थोड़ा बहुत, और शनि की दृष्टि थोड़ी कहीं ना कहीं कष्ट कई बार देती है। तो इसके लिए कुछ उपाय भी कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। भगवान कृष्ण का शनि के साथ भी बहुत अच्छा संबंध है और बहुत विशेष संबंध है। कहा जाता है कि शनि जब एक बार बहुत कष्ट में थे, बड़े त्रस्त थे कि संसार में कोई उनको शुभ मानता ही नहीं है, तो भगवान और उनको कोई शरण लेने को भी तैयार नहीं होता। यानी भगवान शनि को भी कोई रास्ता घर नहीं दे रहा था, सब जगह से वो उनके संसार की उपेक्षा के शिकार थे। तो भगवान कृष्ण की शरण में गए, तब भगवान ने अपने ब्रज 84 कोस में कोकिला वन में उनको स्थान दिया।
और कहा जाता है शनि वहाँ पर तब से विराजमान है। और विशेष तौर पर एक बात ध्यान रखें कि इस दिन शनिवार के दिन जन्माष्टमी पड़ रही है, तो शनि को ठीक करने का रास्ता भी बहुत बढ़िया बनता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस दिन भगवान कृष्ण का पूजन करें। भगवान कृष्ण को आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको कुछ सावधानी के साथ कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। माखन मिश्री का भोग लगाएं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर योग है, उनके प्रिय भी है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से भगवान को अवश्य खूब सुंदर रूप से पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। दूध, दही, शुक्र का संबंध इन्हीं सब चीज़ से है, गऊ से है। गाय के बने हुए विशेष तौर पर जो घी है, गाय का बना हुआ जो दही है, गाय के दूध से बना हुआ, और गाय के दूध का ही उपयोग करते हुए पंचामृत पूरी तरह से बनाएं। इन समस्त चीज़ों को डालकर भगवान का अभिषेक करें। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, शुक्र को ऐसे ऐसे ज्ञानवान लोग हो गए हैं कि शुक्र को शराब के साथ जोड़ देते हैं। अरे शुक्र का संबंध तो निधि के साथ है, ऐश्वर्य के साथ है, और ऐश्वर्य का संबंध गऊ गाय की निधि के साथ ही है। पहले ज़माने में क्या होता था, जो जितना बड़ा गऊओं का मालिक होता था उतना बड़ा साम्राज्य उसका माना जाता था। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। आज कुछ लोगों ने शराब के साथ, मदिरा के साथ शुक्र को जोड़ दिया, बिल्कुल ऐसा योग नहीं है। शुक्र जब नेगेटिव हो तब इस प्रकार की आदतें जीवन में ला देता है। शुक्र जब राहु के साथ संबंध बनाए, शुक्र जब शनि के साथ संबंध बनाए या दृष्टि में हो इन सब की, तब जैसा ऐसे नेगेटिव प्रभाव जीवन में उत्पन्न होते हैं। नहीं तो शुक्र यदि पॉजिटिव है तो ऐसी चीज़ों में व्यक्ति नहीं जाता, ऐश्वर्य की तरफ जाता है। तो आप एक काम करें, इस जन्माष्टमी में शुद्ध रूप से कार्य करने का प्रयास करें। भगवान कृष्ण लाला को कृष्ण को विशेष तौर पर रेशमी वस्त्र अर्पित करने का प्रयास करें। स्वर्णिम जो विशेष तौर पर बड़ा सुंदर झूला बनाकर पूर्ण संपूर्ण अलंकरणों से युक्त होकर फिर भगवान का पूजन करें, उनको पंचामृत अर्पित करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें, उनका पूजन करें। और सुगंधित पुष्प, ये जो वृषभ राशि है विशेष तौर पर बड़ी सुगंध से पूर्ण राशि मानी जाती है, शुक्र की राशि मानी जाती है। तो बड़े सुंदर सुंदर इत्र भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, उनसे पूजन करने का प्रयास करें। और देखिए शनि के साथ संबंध जोड़ी दिया हमने। एक बात और ध्यान रखें, तिल से बने हुए लड्डू भगवान को अर्पित करें। पंजीरी, तिल की पंजीरी जो है वो विशेष तौर पर बनाकर भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। शनि के तमाम नेगेटिव प्रभावों को ठीक करने के लिए आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ कार्य करने के योग बनाएगी। ये जन्माष्टमी संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनाएगी। तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 16 के बाद हम बात कर लेते हैं 17 तारीख, बहुत विशेष दिवस है, रविवार का दिवस है। और उस दिन सूर्य बदलने जा रहे हैं अपना घर। आपकी राशि के दृष्टिकोण से पराक्रम से निकलकर आपके अपने सुख वाले भाव में पदार्पण करेंगे, स्वग्रही हो जाएंगे। और ये आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है। वैसे तो घर में आ रहे हैं, अशुभ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी चतुर्थ के सूर्य जो होते हैं गोचर में आने पर कई बार मकान पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा कराने के योग बना देते हैं। तो इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ घर पे ऐश्वर्य पे अत्यधिक खर्चा होने के योग आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। तो सूर्य का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ओवरऑल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, अच्छा योग बना रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और इस दिन आपको ये अच्छा रहेगा कि आप भगवान सूर्य के निमित्त सूर्य गायत्री का पाठ करें। गायत्री का पाठ भी करके अपने पितरों के निमित्त कुछ तर्पण इत्यादि करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। सूर्य रात को करीब करीब 2 बजे के आसपास परिवर्तन करने का योग बनाएंगे। उस वक्त 18 तारीख आ चुकी होगी। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से बात करें तो संक्रांति का पुण्य दिल्ली के भारत के क्षेत्र में तो अगले दिन ही रहेगा। तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि अगले दिन सुबह उठकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि हम विशेष तौर पर गेहूँ चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, और ये आपके लिए घी का दान करने का प्रयास करें। और ये सब चीज़ें किसी उपयुक्त ज्ञानवान व्यक्ति को, ब्राह्मण को दिया जाए तो बड़ा श्रेष्ठ योग बनाता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 18 तारीख सोमवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। और ये परिवर्तन आपके लिए भाग्य को खोलता दिखाई देगा। आपके लिए आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। तो जितने सरल होकर कार्य करें, बड़े घर के बड़े लोगों का सम्मान करें, उनके नित्य प्रति आशीर्वाद लें, यह आपकी किस्मत को 4 चांद लगाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। गजकेसरी योग भी आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के साथ जाकर ग्रहों का योग, शुक्र का, चंद्रमा का योग बन रहा है। यह आपके लिए बहुत आने वाले 2-3 दिन अच्छे चीज़ों को पॉजिटिव करने की योग बनाता दिखाई देगा आपके लिए। 19 तारीख का दिन बात करें, मंगलवार का दिन है, अजय एकादशी का योग बन रहा है और ग्रह आपके कई मामलों में पॉजिटिव बनते दिखाई दे रहे हैं। नया विचार, नया शोध, नई चीज़ों को लाभ लेने के योग बन रहे हैं। ऐसे में कुछ खास उपाय यदि करने, अजय एकादशी का मतलब होता है अपने पूर्व अर्जित कर्मों से को कहीं ना कहीं उसको घटाना। पूर्व कहीं दुष्कर्म से कई बार क्या होता है, भोग गलत बन जाते हैं, कुछ
पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में कुछ गलत कार्य हुआ जिसके कारण से हमारे द्वारा कई बार जीवन में अप्रत्यक्ष कष्ट आ जाते हैं। तो ऐसे में कहा जाता है अजा एकादशी के दिन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में जब ये एकादशी पड़े तो उस दिन व्रत रखें, भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु के मंत्रों का जप करें। तो कहा जाता है कि भगवान के आशीर्वाद से पूर्व अर्जित जो कर्म है वो भी, दुष्कर्म है वो भी क्षय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए बड़ी श्रद्धा से इसका उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। 20 तारीख की बात करें, बुधवार का अवसर है, उस दिन द्वादशी तिथि है और साथ साथ बुध प्रदोष का योग बन रहा है। और बुध इन दिनों आपकी राशि में बहुत बढ़िया योग बनाकर तैयार है आपके लिए, मार्गी हो चुके हैं, उदय हो चुके हैं। शुक्र के साथ बहुत सुंदर महालक्ष्मी योग आपके लिए बनाकर तैयार करने वाले हैं और ये आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा इस अगस्त के महीने में ही। तो ऐसे में बुध प्रदोष पड़ गया है इसी आरंभ में, तो कोशिश ये करें शाम के समय हो सके तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बुध प्रदोष, बुध और शाम को त्रयोदशी का योग, तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर दही से उनका अभिषेक करें और हो सके तो उन पर बिल्वपत्र इत्यादि ओम त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवान पे अर्पित करें। देखिए बुध आपके लिए कुछ न कुछ आने वाले कुछ ही दिनों में कोई बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ी लॉटरी खुलने का योग बना सकता है। तो ग्रहों का योगा योग आपने समझा, इस वक्त भाद्रपद का महीना चल रहा है और भाद्रपद के महीने में जो ग्रहों का योगा योग परिवर्तन का योग बनाएगा वो तो आपके समक्ष है ही है, लेकिन एक विशेष योग बन रहा है कि इस भाद्रपद में 5 रविवार का योग बन रहा है और इस बार राजा भी सूर्य ही हैं, पूरे जो विश्व के राजा हैं, संवत के राजा हैं। और उसके दृष्टिकोण से यदि ग्रहण प्रभाव देखा जाए तो इस बार पूरे विश्व में अच्छी खासी वृष्टि के योग बन रहे हैं और वो इतनी ज़्यादा हो गई है, कई जगह लोग परेशान भी हो गए, त्रस्त भी हो गए हैं। और इस बार 5 रविवार का योग भाद्रपद में जो दिखा रहा है वो वास्तविक तौर पर एक बात को भी इंगित करता है कि जो इस वक्त भयावह पूरे विश्व में पानी की त्रासदी चल रही है, अतिवृष्टि होने के योग बन गए हैं, उससे कहीं ना कहीं अब कुछ ना कुछ रास्ता, बचाव का रास्ता बनता भी दिखाई देगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रकार से जो भाद्रपद महीने में यदि 5 रविवार पड़ जाए तो एक बात कही जाती है, युद्ध की आशंका, युद्ध की अफवाहें, कहीं ना कहीं मतभेद बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं संसार में बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं आपस में मनभेद भी होने लगते हैं। इस वक्त विश्व में जिस प्रकार से जो योगा योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपदाओं का संकेत भी देता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जो अन्न इत्यादि के संबंध में जो कार्य करते हैं उनको भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तेजी का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। विभिन्न अन्न के क्षेत्र जितने भी हैं, खाद्य पदार्थ जितने हैं, गेहूँ इत्यादि, चावल इत्यादि और बहुत सारी और भी जितनी चीज़ें हैं, उन सब में कहीं ना कहीं जो अतिवृष्टि के कारण से जो योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ाने की तरफ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं वो आपने अच्छे समझें। ग्रहों के प्रभाव को जितने जल्दी हम समझ लें और उसके अनुसार से अपने जीवन में सही रास्ता पकड़ लें, ये ज्योतिष का चमत्कारिक प्रभाव है। देखिए जो सूर्य है वो हर एक स्थिति में एक सही निकलता है, लेकिन हर व्यक्ति पर उसका प्रभाव अलग अलग होता है। ग्रहों का ये परिवर्तन जो योग बनाते हैं, इन सब का प्रभाव सूक्ष्म दृष्टिकोण से हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। ज्योतिष के दृष्टिकोण से बड़ा सूक्ष्म अन्वेषण है। आपकी जन्मपत्री, आपका जो भाग्य है वो हर व्यक्ति का अलग है। कहीं ना कहीं उस भाग्य पर किस प्रकार का योग बनेगा, ग्रहों का परिवर्तन क्या प्रभाव डालेगा, हर व्यक्ति पर अलग प्रभाव डालता है। एक ही क्षेत्र में रहने वाले, एक ही घर में रहने वाले, यदि हम देखें कि क्या परिवर्तन एक जैसा ही होगा सबके लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। किसी के लिए अच्छा, किसी के खराब। एक ही घर में रहने वाले जो 8, 5, 6 जातक हैं, उन सब पर भी ग्रहों का प्रभाव अलग अलग होता है। तो ऐसे में उस परिवर्तन का प्रभाव आपके ऊपर क्या हो रहा है, राशि के दृष्टिकोण से तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन आपकी जन्मपत्री, आपका जन्म समय, आपका भाग्य बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों को बताने में रास्ता बता सकता है। तो ज्योतिष विज्ञान बड़ी सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने की चीज़ें हैं और हम बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। बड़ा शोध संस्थान चलाते हैं पिछले करीब 50 सालों में। ज्योतिष के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, भारतीय योग विज्ञान के संबंध में हमारे आश्रम में बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारा अनुसंधान शोध किया गया। 50 से ऊपर पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के महाराज के सानिध्य में रहकर हमने बहुत सारे विभिन्न भारत की पराविद्याओं के ऊपर कार्य किया, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो कर्मकांड है, योग की सहस्त्रों शाखाएं हैं और उन सब के ऊपर मुद्रा विज्ञान इत्यादि बहुत सारे अलग अलग विषयों के ऊपर बहुत सारा शोध अनुसंधान करके चीज़ों को समझने का हमने प्रयास किया। और आप समझें, ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जिसके द्वारा आप बहुत सारे कार्यों का निदान भी कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। बीमारियों के संबंध में भी
जो आयुर्वेद के साथ साथ ज्योतिष को साथ साथ चलाया गया था। आज जो समाज में जो आयुर्वेद का या चिकित्सा विज्ञान का भाव है, वहाँ ज्योतिष के एक पार्ट को निग्लेक्ट कर दिया गया है। अरे ज्योतिष पूरी तरह से डायग्नोज पर ही है, आपके ग्रह बदले और वो कहीं ना कहीं कौन सा रोग उत्पन्न करेंगे, किस प्रकार से बीमारी का रास्ता बनाएंगे, ये भी ज्योतिष के अंदर बहुत अच्छे से, अगर समय खराब चल रहा है, किस प्रकार से कौन से मंत्र को जप कर कर, कौन सी मुद्रा का प्रयोग करके, कौन सी औषधि कब आपके लिए अच्छी अनुरूप रहेगी, कौन सी औषधि कब कार्य नहीं करेगी, ये भी ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कार्यों को कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने का प्रयास किया। बहुत सारी चीज़ें हम समय समय पर आपके बहुत सारे अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से आपके समक्ष रखते भी आए हैं। तो आप ज्योतिष विज्ञान को सही रूप समझने का प्रयास करें। विडंबनाएं, बहुत सारी लोग आपके मन में ऐसे भाव डालने का प्रयास करेंगे कि सब कुछ भी सत्य नहीं है। अरे नहीं, एक एक चीज़ सत्य है, एक एक चीज़ का प्रभाव है। इसको आप समझें। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों पुस्तकें, लाखों अनुसंधान हमारे समक्ष उपस्थित किए हैं। हर ऋषि, करोड़ों ऋषि हुए आज तक हो चुके हैं, और उन सब ने अपने शोध हमारी भारतीय संस्कृति में जगह जगह बताए हैं, और लोग उसका प्रभाव देखते भी आए। और हमने खुद देखा, बहुत सारे महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि बहुत सारे अनुष्ठान जो समय समय पर करते हैं, उनका प्रभाव बहुत प्रत्यक्ष रूप से होता है। चाहे वो जीवन के स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, चाहे वो जीवन की किसी भी पहलू से संबंधित समस्या है, उसका निदान करने के लिए विभिन्न मंत्रों के माध्यम से, विभिन्न उपायों के माध्यम से, चाहे वो रत्न है, चाहे वो विभिन्न उपाय हैं, चाहे वो दान है, चाहे वो पुण्य है, चाहे वो औषधि है, चाहे वो ध्यान है, इन सबको मार्ग अपना सकते हैं। और तो और मुद्राएं तो अपने आप में चमत्कारी प्रभाव दिखाती हैं। ये शरीर के जो विभिन्न भागों के द्वारा योग और विभिन्न मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी का बृहस्पति खराब है तो ये ज्ञान मुद्रा का नित्य प्रति अभ्यास करें, देखें, किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। शनि यदि खराब चल रहा है, शनि का दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा जीवन में हो रहा है, तो यदि नेगेटिव प्रभाव है तो इसको इस मुद्रा के द्वारा, शून्य मुद्रा का उपयोग करते हुए, शनि की मुद्रा का उपयोग करते हुए यदि मंत्र जप किया जाए, कुछ भी उसका नित्य प्रति इस मुद्रा का अभ्यास किया जाए, तो उससे भी बहुत ज़बरदस्त प्रकार से आपकी समस्याओं को ठीक करने में रास्ते मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मार्ग हैं जिनको आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से रास्ता बनता दिखाई देगा, कष्टों को निवारण करने का योग बनता दिखाई देगा। और इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। बहुत सारे लोग, ये कहानियाँ नहीं है, पुराण इत्यादि में जो रहस्य बताए गए हैं वो कतई किसी प्रकार भी कहानियाँ नहीं है, लेकिन उनके पीछे उसका आदि भौतिक, आदि दैविक रहस्य छुपा हुआ है। उन रहस्यों को हमको समझना चाहिए। अभी सावन का महीना समाप्त हुआ, सावन में भगवान का जैसे रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हुए भगवान पर विभिन्न प्रकार से भगवान को स्नान कराया जाता है, कभी दूध से, कभी दही से, कभी भस्म से। भगवान के ऊपर बिलपत्र चढ़ाए जाते हैं, दूर्वा चढ़ाई जाती है, भंग चढ़ाई जाती है, और तो और वो आक के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, धतूरे के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। यदि इनको वैज्ञानिक तौर पे आप देखने का प्रयास करेंगे तो इन सब के माध्यम से आप समझे, घास को चढ़ाकर भगवान के ऊपर चढ़ाने का कारण क्या है? उसका मंत्र है कांडात कांडात प्रोहंती। भगवान के ऊपर चढ़ाते हुए इस मंत्र को कहा जाता है। औषध विज्ञान के अनुसार से आपके जो बहुत सारी बीमारी को ठीक करने के लिए, पेट संबंधी बीमारियों को ठीक करने के लिए ये बहुत दिव्य औषधि है। जो घास के ऊपर 3 जो अंकुर, दिरवा अंकुर होते हैं, कहा जाता है गणेश जी एक बार बीमार हो गए थे और ऋषियों ने 108 दूर्वा अंकुर अभिमंत्रित कर कर गणेश जी को दिए, उससे उनको स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से विभिन्न जो चीज़ें हमारे क्रियाकलाप कर्मकांड के सिद्धांत से भारतीय संस्कृति में बताई गई हैं, पुराण इत्यादि में चीज़ों में बताए गए हैं, वो सब के सब क्रियाकलाप बहुत रहस्यपूर्ण है, परम वैज्ञानिक है। औषधीय दृष्टिकोण से भी उसको अच्छे से समझा जा सकता है। तो आप इन सब को समझें। हम समय समय पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन जन्मपत्री भी उसका बहुत विशद विषय है और वृहद विषय है। साथ साथ आपके हाथ की रेखाएं, मस्तिष्क की रेखाएं, और ये सब का सब शरीर की जो विभिन्न आकृति विज्ञान है, वो ज्योतिष के अनुसार, समुद्रशास्त्र के माध्यम से इन सब रहस्यों को अच्छे से समझकर हम जीवन में उत्थान की तरफ आगे चलें। और भारतीय संस्कृति परम बहुत सुंदर रूप से उपस्थित किए गए इन सब रहस्यों को, तो आप यदि इन सब चीज़ों को समझेंगे तो बहुत बढ़िया आपके लिए बहुत सारे विषयों को अच्छे से हम बताएंगे। आश्रम के द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें हैं वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। mudrasforhealing.com वेबसाइट है हमारी, acharyavickramaditya.com वेबसाइट है हमारी, vivekanandnaturecure.com ये भी हमारे आश्रम की ही वेबसाइट है। और यहाँ पर हमारे आश्रम की समस्त गतिविधियों को समय समय पर हम बताते रहते हैं। बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम आश्रम पे समय समय पर चलते रहते हैं।
और इन सब विषयों को आप अच्छे से समझकर और इन सब से आश्रम से जुड़ें। और स्वागत है आप सबका। हमारे यहाँ जो नित्य प्रति कार्यक्रम होते ही हैं, रविवार को विशेष कार्यक्रम में, यज्ञ में आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे तक भंडारे के साथ बड़ा यज्ञ और स्वाध्याय इत्यादि का कार्यक्रम चलता है हर रविवार को। और आप सब अपने विषयों को लेकर आश्रम पे उपस्थित होंगे तो हम अवश्य जो भी भगवान की कृपा से रास्ता बनेगा अवश्य आपके साथ बनाएंगे। जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, आप सबको आशीर्वाद, कल्याण हो, भगवान का कृपा आपके साथ हमेशा बनी रहे।